नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात झारखंड की में। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। घोषणा की गई नगर विकास विभाग पीएम स्वनिधि पद विक्रेता और लोन के लिए ₹1 का शुल्क लगेगा। रसोइया और सहायिका को 500 अतिरिक्त मानदेय मिलेगा, यानी कि अब रसोइया को 2000 प्रति महीने मानदेय मिलेगा। कोरोना से जुड़े डॉक्टरों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीदने की घटोत्तरी स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा 4 किस्तों में बिजली के बिल को जमा करने के फैसले के साथ कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। सुविधा प्रतिपूर्ति मिलती है तो उस नियमावली में फैमिली की जो परिभाषा है उसको कुछ परिवर्तित किया गया है। उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। जो पहले इस नियमावली के नियम 3D में जो प्रावधान है वह कहता है फैमिली मीन्स द वाइफ और इन केस ऑफ जज हैज़ मोर देन वन लीगली मैरिड वाइफ, वाइफ्स, लेजिटिमेट चिल्ड्रन, पेरेंट्स ऑफ द जज हु आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। ये पहले का प्रावधान। परिवार कल्याण, इसके अंतर्गत जो झारखंड उच्च न्यायालय रांची के शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कैबिनेट की बैठक में किन बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी आज के दिन? शुभम देखिए, अगर आज क्योंकि एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक कह सकते हैं इसे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उसके बाद कह सकते हैं पूरा का पूरा सरकारी व्यवस्था और मंत्रिपरिषद की बैठक लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज इसी कड़ी में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक इसलिए थी क्योंकि जिस तरीका से रसोइया है, क्योंकि झारखंड में रसोइया और जो सेविका है वो लगातार मांग कर रही थी अपने मानदेय को लेकर, उनकी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। और पूर्ववर्ती सरकार में अगर बात करें तो रघुवर दास की सरकार में उनकी मानदेय को 500 रुपए बढ़ाया गया था, लेकिन वर्तमान में हेमंत सरकार में 1000 रुपए बढ़ा दिया गया और अब उन्हें मानदेय और उन्हें 2000 रुपए का मिलेगा। दूसरी बात करें अगर इसी कड़ी में तो रिम्स में लंबे समय से सिटी स्कैन मशीन खराब है, उसको खरीदने के लिए पहल की गई है, उसमें स्वीकृति दी गई है। उसके बाद बात करें तो कोरोना से जुड़े जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, उन सभी लोगों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बहुत अहम बैठक थी और इस अहम बैठक में झारखंड के तमाम मंत्रीगण उपस्थित थे, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और जिस तरीका से मौजूदा परिस्थिति में कोरोना से जितने भी लोग की मृत्यु उस पर कहीं ना कहीं विचार जी। लेकिन शुभम, कोरोना काल के मद्देनजर मौजूदा समय में जैसे राज्य के हालात हैं, इन सभी तस्वीरों को देखते हुए क्या चीज पर चर्चा हुई? शुभम देखिए, अगर बात करें कोरोना काल के दौरान क्योंकि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही थी, झारखंड की भी अगर बात करें कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था, उन्हें कहीं ना कहीं राहत देने की जरूर बात कही गई है। जिस तरीका से न्यायिक कार्य में जितने भी अधिवक्ताओं को अपनी जान गंवाना पड़ा था उनके बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीका से बिजली के बिल में लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तमाम व्यापार, तमाम कह सकते हैं आय के स्रोत बंद हो गए थे कोरोना काल में, तो कह सकते हैं उसमें 4 किस्तों में आप अपने बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान किया गया इस मंत्रिपरिषद की बैठक में। तो कहीं ना कहीं झारखंड बैठक काफी होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीते दिन वर्चुअल मीटिंग करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कोरोना को लेकर राज्य में किए गए कार्यों का जायजा लिया। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बैठक में हुई बातचीत की जानकारी साझा की। साथ ही सरकार के आगे की तैयारियों की जानकारी भी बताई है। इसी बार हमने उस रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट 3 घंटा पहले 4 बजे के पहले 3 बजे लगभग भेज दिए। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उसी पर डिस्कशन हुआ कि हम स्टेट में क्या किए। तो जो स्टेट में किए हैं आप लोग से बराबर बोलते रहे हैं कि स्टेट में कोविड के समय में स्टेट गवर्नमेंट ने खास करके हमारे महाराज गुप्ता जी उस पर लगे रहे।
देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डेलीगेशन ने निःशुल्क रूप से देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने और तमाम नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने की मांग की है। AICC के निर्देश के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर जी और मैं आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिले और एक मेमोरेंडम दिए। इसमें 2 बिंदु ज्यादा हम लोग उठाने के काम किए हैं। एक है फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, तो पूरे देश के लोगों को बिना पैसा में वैक्सीन सही समय पर मुहैया किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में दिवंगत हुए कांग्रेसी नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवी लोगों को श्रद्धांजलि देना। नए पौधे पर पानी सींचकर दिवंगत चेहरों को याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के कई कार्यकर्ता और नेता भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर चंद्रभूषण जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित है। इस कार्यक्रम को रखने का एक उद्देश्य ये है कि पर्यावरण दिवस को हम लोग एक यादगार दिवस के रूप में आज मनाने का हम लोगों ने फैसला लिया था। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण हम श्रद्धांजलि देने के लिए भी उसके मकसद से कर रहे हैं। जो कोविड-19 में हमारे कांग्रेस के नेतागण सिधार गए हैं, पत्रकार बंधु नहीं है हमारे बीच, आम जनता भी जो इस कोविड-19 में दिवंगत हो गए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, ताकि उनके नाम से हम ये पौधा लगा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के एक दिन जस्ट पहले ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस कोरोना के पीरियड पे अगर जो लोग अपने स्वार्थ को छोड़ करके कोरोना वॉरियर बन रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करना आज एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। क्योंकि आज के समय में अगर हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं तो हम अपना जो स्मृति है, अपना फीलिंग्स है, अपने अंदर जो हमारे संवेदनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर। डीएसपी यूनिवर्सिटी की DSW नमिता सिंह को GPSC की ओर से यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार पद के लिए चयन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार अजय कुमार चौधरी को कोल्हान विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया। यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक के पद में डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता का चयन हुआ है। आपने देखा कि रिजल्ट आया और GPSC के द्वारा अनुशंसा की गई है कि मैं इस विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार के रूप में यहाँ अपना योगदान दूँ। तो चुनौती तो हर कार्य में होती है, और क्योंकि रजिस्ट्रार का कार्य थोड़ा टेक्निकल है और कस्टोडियन ऑफ यूनिवर्सिटी है, तो जो है सो ये तो रांची कॉलेज अपग्रेड होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना। ये अपने आप में एक ही कॉलेज यहाँ 9-10 हज़ार बच्चे हैं, है ना, सभी सेमेस्टर को मिला के। कोल्हान यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, उसमें 3-4 जिला है, जैसे सरायकला खरसावां हुआ, जमशेदपुर हुआ, बहरागोड़ा का कुछ पार्ट है, चाईबासा अपने जिला है। तो वो जो विश्वविद्यालय है वो बहुत ही बड़ा है। उसमें हमको लगता है कम से कम 25 से 30 हज़ार बच्चे से कम नहीं होंगे। बहुत रिमोट एरिया है। रांची जिले में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन भले इलाज जागरूकता कार्यक्रम चलाए, लेकिन लोगों की लापरवाही प्रशासन की तमाम कवायदों पर भारी लग रही है और ग्रामीण इलाकों में अभी भी टीके को लेकर जागरूकता का घोर अभाव भी दिखाई दे रहा है। अफवाहें इस कदर व्याप्त हैं कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वैक्सीन लेने से लोग परहेज कर रहे हैं। कांगी प्रखंड में 20,000 से ज्यादा की आबादी वाले सुकुरहुटू पंचायत में वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है और इसी को लेकर जागरूकता की भी बेहद कमी दिखाई दे रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिर और मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है।
नहीं, वैसी बात नहीं है, चूँकि पहले रमज़ान के समय में चूँकि भूखे पेट वाले में थे, इसलिए हम लोग उतना उनको प्रोवोक नहीं किए। लेकिन अब तो सारी समस्या वैसी है नहीं। हम लोग हर पंचायत में कैंप करा रहे हैं और यहाँ स्पेशली ज़्यादा करवाएं कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, वो लोग आ रहे हैं। गांव में हमारे वरिष्ठ अधिकारी जा भी रहे हैं और हम लोग को गांव से भी फीडबैक आ रहा है। शुरू में कुछ भ्रांतियाँ थी और अभी भी मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह से हट गया है। तो जिला प्रशासन जो है और TRD की मदद से, GSLPS की मदद से गांव-गांव में जाकर जनता के बीच में उनको जो भ्रांति उनको दूर की जा रही है। कल सभी जिला के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न प्रखंडों में भी गए थे और वहाँ के गांव में लोगों को बताया भी गया। और वैक्सीन को लेकर जो लोग जागरूक हैं, जो लोग मुखिया हैं, वो लोग वैक्सीनेट किए हैं। हम लोगों ने उनको कहा है कि आप उस गांव के एक रोल मॉडल हैं। आप उनके जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर ये प्रचार प्रसार होता है तो जनता के बीच में ज़्यादा उसका जो है एक्सेप्टेंस होता है। राज्य विश्वविद्यालय में कोविड सेल को लेकर के अहम बैठक का आयोजन किया गया। कुलपति कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रांची विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज और विभाग के प्रोफेसर वहां पर मौजूद दिखाई दिए। बैठक में कुलपति ने कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के आयोजन को लेकर चर्चाएं की। साथ ही पीजी कोर्स की चौथे सेमेस्टर की भी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजन को लेकर इस पर भी विचार विमर्श किया गया। तो हमारे जितने एग्जामिनेशन के वर्क चल रहे हैं उसको हम लोग किसी भी कीमत पर जारी रख रहे हैं और उसको लेकर के निर्णय किया गया कि हमारे सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप करने का डेट समाप्त हुआ। तो उसमें हम लोगों ने जानकारी अर्जित की कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और अभी क्या स्थिति है। सरकार की जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसका भी एक मुद्दा था, तो हमने ऑफिस में भी अपने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सरकार की जो चिट्ठी है उसी के अनुरूप हमारे यहाँ ऑफिस में लोग आना शुरू करेंगे और धीरे धीरे कोविड-19 टीकाकरण का गहन अभियान के अंतर्गत मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए 20 काउंटर बनाए गए। इस केंद्र में वैक्सीनेशन का सेकंड डोज और कोविशील्ड का पहला डोज दिया जाएगा। साथ ही वीकेंड पर भी टीकाकरण का अभियान यहाँ पर जारी रहेगा। अगले शुक्रवार, शनिवार, रविवार को भी होना है। ये पूरे 1 महीना जो ड्राइव चलेगा और इसकी शुरुआत जो है वो हर प्रखंड में की गई है आज से और सेंटर भी बढ़ा दिए गए हैं। और ये ड्राइव जो है वो 45+ वालों के लिए और बिरसा फुटबॉल स्टेडियम में भी हम लोगों ने ये शुरू किया है ताकि वैसे व्यक्ति जो लोग कहीं और जाने की दिक्कत ना हो। मोरहाबादी में हम लोगों ने लगभग 2000 एक दिन में करने के हिसाब से हमने व्यवस्था। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैक्सीनेशन को लेकर मची अफरा तफरी को उन्होंने केंद्र की सरकार की देन बताई। साथ ही राज्यों की ओर से वैक्सीनेशन खरीदे जाने के लिए उन्होंने केंद्र की बीजेपी को ही बता दिया कि इनकी तरफ से लापरवाही की जा रही है। आज आगे टास्क 2-3 दिन के बाद मिलेगा। वो सब जगह का हिसाब ले रहे हैं पूरे देश का और फिर अपना निचोड़ निकाल करके गाइडलाइन जारी करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ें ताकि ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया है। ठीक है, पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, 3% बचा हुआ, 97 ना खत्म हो गया, आ गया रिकवरी रेट। हाँ, तो ये जो हो गया ये हो गया, इससे हमको खुश नहीं होना है, हमको तैयार रहना है। क्या है कि ये सेकेंड वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, इसलिए अपना झारखंड के ग्रामीण इलाके आज भी विकास की बाह जो रहे हैं। कई आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। ऐसा ये गांव है दुमका जिले के गोपीकांदर ब्लॉक में, जहां पर बिजली और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तो दूर की बात है, यहां के ग्रामीण इलाके में आवागमन के लिए पक्की सड़क का भी अभाव है। लगभग 3 किलोमीटर तक इस कच्ची पथरीली सड़क पर चलने के बाद ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब होती है। बात करें अगर पेयजल की तो कई सालों से खराब पड़े हैंडपंप के कारण पीने योग्य पानी के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। हम लोग 15 साल से पहले से हम लोग पी रहे हैं डुबा का पानी, तो अभी तो कुछ नहीं है। अब चापाकल एक गो है, वो भी खराब है। पहले एक गो चापाकल था, वो भी खराब है, दोनों खराब है। और हम लोग को अभी बिग बोरिंग हमको मांग रहे हैं।
गढ़वा में सीआरपीएफ और गढ़वा पुलिस के संयुक्त कोशिश से भाकपा माओवादी से जुड़ी 2 युवतियां मुख्यधारा में लौट आई। मुख्यधारा में लौटी दोनों महिलाएं भाकपा माओवादी विमल के दस्ते की सदस्य थी। नक्सली ने इन दोनों युवतियों को प्रलोभन देकर संगठन में शामिल कराया था। संगठन त्याग आम जीवन जीने की शुरुआत में सीआरपीएफ और गढ़वा पुलिस ने दोनों ही युवतियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां इन्हें रोजमर्रा से संबंधित चीजों को स्वरूप में दिया गया। क्रम आप देख ही रहे हैं, आपके सामने जो है फ्लैक्स लगा हुआ है। नई सुबह एक कार्यक्रम है, ऐसे युवक युवतियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ का। और इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से इस अभियान में लगे हुए थे। एसपी साहब की बड़ी इसमें ज़बरदस्त सहभागिता होती थी। हम लोगों ने कई सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया, लोगों से बताया, उनसे अपील किया कि आप समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। और सीआरपीएफ जो है वो लगातार प्रयास कर रही है सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कि लोगों से जुड़ा जा सके, एक कॉन्फिडेंस लोगों में बिल्ड किया जा सके। उसी का आज परिणाम है कि 2 नवयुवतियाँ जो है वो नक्सल विचारधारा छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हुई है। और क्योंकि इन नवयुवतियों ने पुलिस प्रशासन पे विश्वास जताया है, तो पुलिस और प्रशासन का भी ये दायित्व बनता था कि इनके पुनर्वास हेतु हम लोग कोई कसर नहीं छोड़े। दुमका जिले के सरायहाट प्रखंड अंतर्गत हंसडिया पंचायत की पगवारा विद्यालय में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में दुमका डीजी विजेश्वरी भी जांच करने पहुंची। सभी टीका लेने वालों से उनके तबीयत के बारे में पूछा, साथ ही अन्य समस्याओं को भी जाना। सभी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लेने के लिए कहा गया। अधिक से अधिक लोग टीकाकरण लें, विशेष अभियान चलाया गया। पंचायत स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने यह भी जानकारी दी कि जिस प्रखंड में 75% टीका लग जाएंगे, उस प्रखंड में रोजगार मेला भी लगाया जाएगा। रांची के हरमू बाजार में बीती देर रात भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें वहां से उठने लगी, जिससे कई दुकानें जलकर राख हो गई। जिससे लेकर रांची में आशा लकड़ा घटनास्थल पहुंची और उन्होंने जायजा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि इसे लेकर एएलसीओ से उनकी बातचीत हुई। साथ ही कहा कि बिजली विभाग से बात करके जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा भी अब दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हरमू का चौक के पास, मंदिर के पास में पूजा का दुकान है और यहाँ मेरा आना जाना हुआ है कि सभी दुकान वालों को भी हम जानते हैं। 6 दुकान जले हैं बिजली का शॉर्ट सर्किट से और कुछ धुआं आग लगे पड़े हुए थे। फिर आने तूफान में ऐसा ना हो कि किसी और धुआं और में आग लग जाए। तो हमारा वार्ड पार्षद और बाकी सब लोग अभी यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और आग बुझाने का भी काम किए हैं। झारखंड में रोजगार सृजन को लेकर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही। पहले लॉकडाउन के दौरान पलायन का दंश झेल चुके ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर जमीनी सच्चाई चाहे जो भी हो, सरकार के मुताबिक किए गए कार्य उनकी उपलब्धियों का हिस्सा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। साथ ही रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चलाई जाने की बात कही। साथ ही पत्रकारों के पास उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाए जाने की बात भी साझा की। रोजा तो नहीं कहेंगे कि एक संगठन बनाकर ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में 8 से 10 आंगनबाड़ी सेंटर किसी भी पंचायत में चले जाइए, सभी आंगनबाड़ी सेंटर को एक्टिवेट किया गया। अभी हाल के दिनों में अब तक सहायिका, सेविका, जैसे इसके सखी मंडल, मुखिया, एएनएम, ऐसे ग्रुप का 7 का समूह बनाया गया। खबर देवघर की सबेजोर गांव की है, जहां पर करोड़ों रुपए की 700 साल पुरानी मां दुर्गा की मूर्ति चोरी हो गई।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती शाम को जब मंदिर का पुजारी संध्या पूजा करने रोज की तरह मंदिर पहुंचा तो देखा कि मंदिर का कपाट खुला है, मां दुर्गा की मूर्ति गायब है। वहीं घटना की सूचना पर सभी मंदिर परिसर पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद भी वो मूर्ति नहीं मिली। थाने में सूचना दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक ये मूर्ति अष्टधातु सोने से निर्मित है। यह मूर्ति करीब 700 साल पहले से इस मंदिर में स्थापित है। इस चोरी की घटना से सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब पुलिस प्रशासन के काम से नाराज हैं। 12 बजे तक मूर्ति मंदिर के पुजारी नित्यानंद तिवारी 12 बजे पूजा करके अंतिम गए हैं। उसके बाद शाम में जब वो 7 बजे संध्या पूजा के लिए आए, उसमें मूर्ति नहीं थी और तभी से खोजबीन हो रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है मूर्ति कौन ले गया। ये हम लोगों के पूर्वज जब सवेजोर आए थे तो अपने साथ ही ये मूर्ति लाए थे। जहाँ जहाँ भटके थे ये मूर्ति उनके साथ था। बहुत पुरानी मूर्ति है। पता नहीं पूर्वजों के पास ये कितने पहले से था। नक्सली संगठन टीपीसी के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीपीसी के सदस्य नाथो गंजूर भगीरथ को हथियार समेत गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए नक्सली के पास से 0.315 बोर राइफल और यूएसए स्प्रिंग समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। बोकारो जिले में हो रहे यूरेनियम की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यूरेनियम की खरीद फरोख्त की प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 7 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम बरामद की। इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। यूरेनियम एक प्रतिबंधित पदार्थ है जिसका इस्तेमाल विस्फोटक सहित परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। कल 2 जून को हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो जिला में कुछ अपराधी किस्म के लोग एक प्रोहिबिटेड मिनरल मोस्ट प्रोबेबली यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहे हैं और कुछ प्रोबेबल कस्टमर ढूंढ रहे हैं उसको सेल करने के लिए। उसके बाद एक टीम बनाई गई रेड करने के लिए जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी सिटी, हरला थाना प्रभारी, बालीडी थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी और पुलिस के जवान शामिल थे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP।